बसदेव जी, तुम्हें नहीं पता है इस देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए मैं इस देवकी को ही नहीं रखूंगा। जैसे ही बसदेव जी ने इतना सुना, वाह 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 वाह, तब है मारे उतावला हो जाए रहा, तब है मारे मारे खातिर तो लिया वाह यो कंस। भागा भागा घूम रहा है, ऐसे सो इसीलिए तलवार चमकावत। बसदेव जी मन में सोचने लगे कि अब मुझे मालूम हो गया, जब इसको पता चल गया है कि देवकी का 8वां पुत्र इसका काल है, तो जब तक हमारे 8 पुत्र हो ही नहीं जाए हैं, तब तक हमका कोई कुछ कह नहीं सकता। हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, हम लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब इससे बचना तो है ये है, इससे बचना तो है ये, कंस से तो बचना है ये है। तो बसदेव जी ने कहा, कंस सुनो सुनो सुनो, हमारा बात सुनो, हमारा बात सुनो। जैसा कि तुमको अभी मालूम है कि इस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है, तो तुम्हारे मारे खतर का है मारू ताबले हो। सुनो हमारी बात सुनो। 8वें पुत्र का भय है तो कंस, 8वें पुत्र का भय है तो वो आपके आगे कर देंगे। 8वें पुत्र का भय है तो वो आपके परेशान हो हैं? देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा ना, तो ठीक है, जब 8वां पुत्र हो है तो हम तुम्हें लायक दे दे हैं, तुम्हारा जौन मन हो तो उनकी हो। अब अगर तुमका ना विश्वास हो तो बताओ 8 के 8 तुम्हें दे दें। चलो ठीक है, हम 8 के 8 सुपुत्र तुमको हम संग दे देंगे। कंस ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। कंसराज कहने लगा, असुर राज कहने लगा, तब तो है स्वीकार, किंतु भोगना पड़ेगा तुमको कारागार। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन यू नहीं अपने घर ही नाए जी हो, तुम घर नहीं जाना है, ना तुमको और कहीं रहना है, तुम लोगों को जेल में रहना होगा। बसदेव जी ने सोचा जेल में रखो चाहे जहां रखो, हमारे 8 हम लोगों को 8 लड़के पैदा करना है, चाहे जैसे होए, 8 लड़का हो चाहे जैसे होए। भैया कंस ने बसदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। कंस ने बसदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। जब बसदेव और देवकी जेल में पड़ गए तब तो प्रजा बड़ी दुखी हो गई, प्रजा बड़ी दुखी हो गई। सारी प्रजा ने आकर के उग्रसेन से शिकायत की, महाराज अपने बेटे कंस को समझा लो, अपने बेटे कंस को समझा लो, ये बहुत अत्याचार कर रहा है, इसने अपनी बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, समझाया, बेटा देखो अगर ऐसा ही करोगे तुम तो फिर ये प्रजा भड़क जाएगी, प्रजा का कहना करना होगा, ऐसे राज थोड़ी ना किया जाता है। तुमने अपनी बहन और बहनों को जेल में डाल दिया। कंस ने कहा, पिताजी अब तुम गए हो बुढ़ाए,
तुम गे हो सठियाए, अब यो राजकाज तुम्हारे बस की बात नाई है, चलो तुम हो परो जेल में। उग्रसेन को भी उसने जेल में डाल दिया। उग्रसेन का भी नहीं उसने किया ख्याल, दिया उन्हें भी दुष्ट ने कारागृह में डाल। उग्रसेन को भी कारागृह में डाल दिया। सिर पर जो मुकुट पड़ा हुआ था वो उतार लिया, अपने सिर पर धारण कर लिया और नगर में सूचना फैला दी। राज मुकुट सिर धार कर और खुद ही बना नरेश, राज मुकुट सिर धार कर खुद ही बना नरेश, और जग में घोषित कर दिया कंस हुए मथुरेश। मेरे बंधु, राज मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और सारे नगर में सूचना फैला दी, आज से मथुरा के राजा कंस हैं। सारे नगर में सूचना फैला दी। उग्रसेन बड़े दुखी हो गए। भैया मां बहनों, बच्चों को सद शिक्षा देना उसकी उन्नति का कारण है, हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का ही लक्षण है। उग्रसेन की एक ही लड़का और उससे बहुत प्रेम करत रहे उग्रसेन ना। एक बात बता दे मां बहनों, देखो लड़कन का दुलार वत चाहे एक हो तो और चाहे चार हो तो दुलार करो, लेकिन मतलब भरेगा। ज्यादा दुलार ना ठीक होते, ज्यादा अगर दुलार करी हो तो फिर खोपड़ी चढ़ी जाती हुई। मतलब भरे दुलार करो, खवाओ पियाओ पहनाओ ओढ़ाओ, जौन खाए तौन खवाओ, जौन पहने तौन पहनाओ, है